वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो पिछली क्लास में हमने लाइट के बारे में बात की थी, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, तो इसके कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो इनके 4 रूल होते हैं कि कहाँ से लाइट आएगी, कहाँ से पास करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आ जाता है ठीक है, तो ये आपका हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, और ये दोनों आपके क्या हैं, कॉनकेव मिरर हैं। अब बात क्या हो रही है यहाँ पे कि आपकी रे कैसे आएगी। ठीक है, सबसे पहला रूल ये कहता है कि जो आपकी रे है, इंसिडेंट रे है, वो आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और कहाँ से क्रॉस कर जाएगी, पास हो जाएगी फोकस से। कैसे, यहाँ से ये आपके पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और यहाँ से ये पास कर जा रही है फोकस से। ठीक है क्या, ठीक है, यानी आपकी ये रे आ रही है और रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से पास कर जा रही है, फोकस से। ठीक, और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे फोकस है, अब यहाँ पे जो आपकी रे आ रही है वो फोकस से होके जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी जो रे है वो फोकस से जा रही है और नीचे जाके क्या हो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। ठीक, तो पहला रूल आपका ये कहता है कि जो आपकी रे है जब वो मिरर पे पड़ेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई तो वो किससे पास कर जाएगी, आपके फोकस से। और दूसरे रूल में कहा जा रहा है कि आपकी जो रे आ रही है वो अगर फोकस से जा रही है तो आपके मिरर से रिफ्लेक्ट करके क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, आपके कॉनकेव मिरर, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। ठीक है, तो अभी इस तीसरे में क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी रे आएगी वो आपकी किस पे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, इंसिडेंट होगी और उसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक, यानी क्या बोला जा रहा है, ये आपका है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो आपकी, ठीक है, यानी जो आपकी जो लाइन है, रे है, वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वापस उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी रे जा रही है, इंसिडेंट हो रही है मिरर पे और वो क्या हो रही है, इसी रास्ते से रिफ्लेक्ट भी हो जा रही है, वापस भी चली जा रही है सेम रूट से, जिससे आई है वो उसी से वापस आपके चली जा रही है। तो ये कैसी आपकी रूल है, ये थर्ड रूल है। ठीक, और लास्ट रूल इसमें क्या कहता है कि जो आपकी रे है वो किस पे, कहाँ से जा रही है, पोल से। ठीक, आपका जो रे है वो कहाँ जा रहा है, पोल पे। पोल पे इंसिडेंट हुआ आपका रे और रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे। तो ये क्या बना रहा है, अब ये देखिए
एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी यहाँ से इंसिडेंट की पोल पे आपके फिर वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये लास्ट वाला रूल आपका यही कहता है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, अगर हम बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो आपकी इमेज कैसे फॉर्म करेगी, सबसे पहला यही है आपका, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया बियॉन्ड सी, तो आपकी रे क्या कहाँ से जाएगी, ठीक है, तो आपकी रे ऐसे जाएगी, इंसिडेंट कर रही है मिरर पे, ये कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये रे आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपने पहला रूल क्या पढ़ा था कि अगर पैरेलल रहे प्रिंसिपल एक्सिस के रे इंसिडेंट अगर हो रही है तो कहाँ से पास कर जाएगी, आपके फोकस से, कहाँ से पास कर जाएगी, आपके फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसके बाद अब यहाँ पे कर सकते हैं, तो अब दूसरे केस में क्या कर सकते हैं हम, आपकी ऑब्जेक्ट है, अगर फोकस से इंसिडेंट करे तो, फोकस से इंसिडेंट करे तो हमने दूसरा रूल ये पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे अगर फोकस से होके जा रही है तो आपकी इमेज रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपकी इमेज कुछ यहाँ बन रही है, ठीक है, कुछ यहाँ बन रही है ना, तो ये आपकी क्या हो गई, अब देखिए ये यहाँ पे है कि आपकी इमेज सच में बन रही है, ठीक है, आपकी इमेज सच में बन रही है, आपको दिख रहा है आपका कैसा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कैसी इमेज हो गई है, रियल। ठीक, अब देखिए ये ऐसे है और ये आपकी कहाँ बन रही है, उल्टी बन रही है, उल्टी यानी इन्वर्टेड, ठीक है, डिमिनिश यानी स्मॉल साइज, यानी इससे ऑब्जेक्ट से आपकी कैसी है, छोटी। और एक चीज क्या है कि इमेज बन कहाँ रही है, तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में, तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये आपका क्या है, पोल है, ठीक, तो ये आपका पहला इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का हो गया। इसे फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अब अगला है ऑब्जेक्ट एट सी। ठीक है, अब आपको ऑब्जेक्ट सी पर ही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट एट सी, अब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है यहाँ पे, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
तो अब यहाँ से भी इंसिडेंट कराते हैं रे आपकी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। ठीक, फिर अगर फोकस से रे जा रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपकी यहाँ पे कुछ इमेज फॉर्म करेगी इस पॉइंट पे, ठीक है, जहां पे मीट होगी वहीं पे आपकी इमेज फॉर्म करेगी। तो अब देखते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए कैसी इमेज बन रही है, रियल बन रही है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं रियल। अब देखिए इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड लिखाएगा, इन्वर्टेड। अब एक और बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से देखेंगे अगर हम, तो ये ध्यान से देखिए, ये आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यह आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज बना है, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी इमेज है, ठीक। ये और ये दोनों क्या है, सेम साइज है, ठीक। पिछले वाले में क्या था, छोटा था, क्या था, ऑब्जेक्ट से हमारी मिरर सॉरी इमेज छोटी थी। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज दोनों सेम साइज है, ठीक। तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइज है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेम साइज इमेज, लिख सकते हैं ना। और दूसरी बात की इमेज बन कहाँ रही है, तो देखिए एट सी पे ही बन रही है इमेज, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। फटाफट नोट डाउन करिए। सेम साइज इमेज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बराबर मतलब बनी है, ठीक है। ये बात नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं। अब आपकी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है। अब देखने वाली बात है, ये ऑन सी एंड एफ। तो अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सी और एफ के बीच में है, ठीक। तो अगर हम उसको बनाएं, ठीक है। अब ये देखिए आपकी रे क्या हुई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, फोकस से पास की, फिर फोकस से गई, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो इस पॉइंट पे कुछ मिल रही है, ये जहां पे दोनों लाइन मीट करेगी वहीं आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो ये कुछ इस पॉइंट पे मिल रही है, तो यानी ये क्या है, कैसी इमेज है, रियल है, सच में बन रही है। हम लिख सकते हैं रियल। इनवर्टेड उल्टी है। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट से ये इमेज कैसी है, बड़ी इमेज है, एनलार्ज्ड है, बड़ी है, या हम इसको मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड या आप एनलार्ज, यानी बड़ी इमेज। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है तो मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड,
ठीक। और बन कहाँ रही है इमेज, फॉर्म कहाँ हो रही है, इमेज बियॉन्ड सी। कहाँ इमेज है आपकी, इमेज बियॉन्ड सी, सी के पीछे है। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अगला देखते हैं। अब देखते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे, अब एफ पे, फोकस पे, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। तो अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस पे। अब देखते हैं अगर हम, ये आपका फोकस हो गया। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे ही है, देखा, पैरेलल हुआ, फोकस से पास किया, ये आपकी क्या हो गई, फोकस से पास की, पैरेलल है। अब दूसरी आपकी कहाँ से जाएगी, पोल पे जा रही है, पोल पे जा रही है तो इक्वल एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि इंसिडेंट हुई पोल पे तो आपकी इक्वल एंगल बनाएंगे। जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो बनी ना एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक। तो ये आपकी कैसी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो अब ये देखिए कहीं ना कोई पॉइंट पे जाके ये मिलेगी, इधर तो नहीं मिल रही है ना, तो यहाँ तो नहीं मिल रही, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहली तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी आपकी, कहीं ना कहीं होगी, उससे हम बोलते हैं इंफिनिटी या अनंत हिंदी में। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज एट इंफिनिटी, दिस इज द साइन ऑफ इंफिनिटी। रियल बनेगी इमेज, है ना, इन्वर्टेड भी बनेगी, और कैसे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, सॉरी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीफाइड, फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यानी फोकस एंड पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट अब आया है। है ना, अब यहाँ पे देखिए आपकी इमेज रियल में नहीं बन रही है, ठीक है, कहीं पे वो इमेजिनेशन में आपकी बन रही है, रियल या इमेज नहीं बन रही है। तो इस केस में आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल, जो रियल ना रहे वो वर्चुअल, है ना। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड नहीं है, सीधी बनेगी, जब भी बनेगी सीधी है तो यानी ये कैसी बनेगी, इरेक्ट। और ऑब्जेक्ट से आपकी कैसी बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, यानी मैग्नीफाइड, और लास्ट इमेज बन कहाँ रही, इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज मिरर के पीछे बन रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इमेज
बिहाइंड द मिरर। तो ये आपका हो गया, फटाफट से नोट डाउन करिए। एक लास्ट इसमें का बचा है, लास्ट आपका कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अनंत पे अगर आपकी इमेज रहे तो कहाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट रहे तो इमेज आपकी कहाँ फॉर्म करती है। तो देखते हैं कहाँ पे बन रही है। आपका ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो पास कर रहा है ऐसे, फोकस से पास किया, ठीक है। फिर आपका फोकस से अगर लाइन जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, तो आपकी यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी, एस पे। इमेज एट एफ, फोकस पे बन रही है, छोटी सी इमेज बनेगी बहुत। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड यानी छोटी, पॉइंट साइज, ठीक। ये आपकी इमेज बन गई। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर का हो गया। फटाफट नोट डाउन कर, इसके बाद यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होगी, इसके भी 4 रूल हैं मेन, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज सेम है कि आपकी रे पैरेलल जाएगी तो वो किससे पास करेगी, फोकस से। क्या होगा, अगर रे आपकी पैरेलल जाएगी तो पास किससे करेगी, फोकस से। और दूसरी क्या है, फोकस से पास करेगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों चीज है। और अगर तीसरे पे देखें, तो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे आपकी इमेज उसी से जा रही है, उसी से वापस भी रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और चौथा आपका क्या हो जाता है, चौथा आपका क्या हो जाता है, इक्वल एंगल पोल से बना लेगा। ठीक है, तो ये 4 इसके रूल्स हैं। इसके इमेज फॉर्मेशन में केवल 2 इमेज फॉर्मेशन है, तो चलिए देख लेते हैं। इसके इमेज फॉर्मेशन में बस 2 इमेज फॉर्मेशन है। तो अगर हम पहला देखें, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में रहेगा तो आपका कैसे इमेज फॉर्म होगी, ये आपकी इमेज है, ये कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है,
इन्फिनिटी है, पैरेलल जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसे गई वो भी ऐसे चली जाएगी। सबसे पहले आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? बिटवीन P एंड F, है ना। इमेज बिटवीन P एंड F। कैसी? अब रियल नहीं बन रही है, ये सारी क्या बन रही है? वर्चुअल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्चुअल। सीधी बन रही है, इरेक्ट, ठीक है। क्या बन रही है? डिमिनिश। दिख रही है, स्मॉल साइज बन रही है। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। इसके बाद एक लास्ट कॉन्वेक्स मिरर का आपका इमेज फॉर्मेशन है। लास्ट है आपको ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अगर कॉन्वेक्स मिरर के ऑब्जेक्ट रहे तो इमेज आपकी कहाँ फॉर्म होती है? ये ठीक है, ये आपकी इमेज है कुछ इन्फिनिटी पे। ठीक है, दो पैरेलल लाइन पास की, रिफ्लेक्ट की, कहाँ जाके मिल रही है? आपके फोकस। तो आपकी यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म हो रही है? सबसे पहले इमेज कहाँ बन रही है? एस पे। ठीक है, कैसी बन रही है? वर्चुअल। ठीक है, तो फिर रियल नहीं बन रही है, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज, छोटी एकदम बन रही है। हाईली डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये आपके कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन हो गया। इसी के साथ हमारा इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक ओवर होता है। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, लेंसेज की, है ना। इन सब चीजों की बात करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड।